तो हम लोग ओआर में पिछले क्लास में देख रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में जहाँ तक हमने देखा था वहाँ तक हल्का सा डिस्कशन हो जाए। तो असाइनमेंट का हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखे थे और पहला सवाल बनाए थे। तो पहले सवाल में जो हमने कंसेप्ट सीखा था, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स टाइप का कॉस्ट मैट्रिक्स होता है। एक n क्रॉस n टाइप का एक कॉस्ट मैट्रिक्स होता है। उस कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि पहला रो को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको सारा उसी रो के एलिमेंट से घटा देते हैं। इस तरह से पूरा रो की प्रक्रिया पूरा करते हैं। फिर वही प्रक्रिया कॉलम में भी करते हैं। कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करते हैं और सारे एलिमेंट से उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं, सेकंड रो कॉलम लेते हैं, सेकंड कॉलम के सबसे छोटे एलिमेंट से उसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करके एक टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एक जीरो वाला कौन कौन सा रो है। एक जीरो वाला रो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसको असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट का प्रोसेस आज हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो आज हम लोग पहला सवाल लेते हैं और पहले सवाल को लेके धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की ओर भी जाएंगे। लेकिन अभी तत्काल कॉम्प्लिकेटेड होता है कि नहीं ये देखने की बात है। नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है, दिया हुआ है छोटा छोटा बॉक्स बना के हम लोग काम करेंगे। ये दिया हुआ है 1 2 3 4। ये दिया हुआ है A B C D। ये दिया हुआ 8 26 17 11। तुम ही लोग बनाओगे, हम केवल तुम लोग का हेल्प करेंगे। 28 4 26 38 19 18 15। नेक्स्ट आता है 19 26 24 10। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छी तरह सीखोगे तो शुरू करें हम लोग। चलो सबसे पहले क्या करना है जी, बोलो। सबसे पहला रो को देखना है सर, उसमें सबसे छोटा जो डिजिट है उसको लेना है और उसको कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना होता है सर। कॉलम में नहीं, उसी रो में A B C D। बोलो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस रो में? सबसे छोटा एलिमेंट 8 है। 8 से इस सारे रो का एलिमेंट को घटा देना है। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3। देख पा रहे हो? इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 4 है। 4 को सारे एलिमेंट से घटाओगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 22। चलो कंप्लीट हो गया। उसी तरह से इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 15। ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0। ओके। उसी तरह यहाँ सबसे छोटा 10 है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 0। चलो रो वाली प्रक्रिया खत्म हो गई। अब हम लोग कॉलम वाली प्रक्रिया में आते हैं। कॉलम वाली प्रक्रिया में 1 2 3 4। याद रखना है अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम पर बना रहे हैं, इसीलिए हार्ड हमें नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिक्कत महसूस होगा। तो कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, तो जैसे 0 रहता है एज यूजुअल उतार देना है। यहाँ भी यहाँ 0 नहीं है, 4 है। सबसे छोटा एलिमेंट 4 है तो घटाओ, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 12।
यहां पर 0 है तो सेम उतर जाएगा, यहां पर भी 0 है तो सेम उतर जाएगा। चलो इतना दूर तक तो तुम लोग बना ही लोगे। इतना दूर बनाने के बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। इस टेबल को उतार लो और असाइनमेंट देना शुरू करो। देखो कैसे असाइनमेंट देते हैं, इसी पर तुम लोग ध्यान देना। सर 14 होगा ना सर? कहाँ पर? 12 की जगह 18 में 4 गया तो सर ऊपर में, ऊपर में यहाँ। यस सर। अब ठीक है, 1 2 3 4 A B C। एकदम ढंग से देखना। अब तुम लोग का बारी आएगा। इतना दूर तक तो काम तुम लोग करना जानते ही हो। 0 14 9 3 9 20 0 22। हम बार बार रिपीट करते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। 0 9 12 14 0। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स। याद रखना, इसमें हमेशा n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है, मतलब जितना रो उतना कॉलम होगा। तो ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। ये 26 क्या है? ए को सेकंड काम देने के बदले 26 यूनिट का कॉस्ट दिया जा रहा है। ए को थर्ड काम करने के बदले 17 यूनिट दिया जा रहा है। ये 17 यूनिट 100 पे भी हो सकता है, 1000 पे भी हो सकता है। इसी कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब है। तो कौन सा असाइनमेंट, कौन सा जॉब किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, यही इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं। कौन सा मैन को कौन सा जॉब मिले ताकि कंपनी को बेनिफिट हो, यही इस काम में देखना है। तो लास्ट रिजल्ट हमें वही मिलने वाला है कि कौन सा व्यक्ति को कौन सा जॉब मिलेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल जीरो वाला रो, क्या बोले हम? सिंगल जीरो वाला रो। तो सिंगल जीरो वाला रो कौन सा है? ये वाला है। इसमें असाइनमेंट दे देंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो रहता तो उसको काट देते। क्या बोले हिमांशु? हम सिंगल जीरो वाला रो को पहले देखना है सर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर कॉलम में कोई जीरो रहता है तो उसको कट कर देते हैं। वेरी गुड। चलो, और एक रो और एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग काट देते हैं। क्योंकि इस कॉलम में या इस रो में एक असाइनमेंट तो दिया जा चुका है, इसका और जीरो का कोई मतलब बनता नहीं है, उसको असाइन किया नहीं जा सकता, इसीलिए काट देते हैं। चलो बी में सिंगल जीरो वाला रो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में जीरो आ गया तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जीरो रहता तो काट देते। यहाँ डबल जीरो है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ देख लो डबल जीरो है, यहाँ सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो को ले लेते हैं। रो को लिए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को कट कर देंगे। आ गया, आगे चलते हैं। अब रो वाला पोर्शन छोड़ के कॉलम वाला देखते हैं। ये कॉलम में असाइनमेंट नहीं है तो इस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि असाइन कर देते हैं इस कॉलम में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में कोई जीरो रहता तो काट देते। गौर से देखो, हर एक रो और हर एक कॉलम को असाइनमेंट मिल चुका है। मतलब ए को पहला असाइनमेंट मिला है, बी को तीसरा असाइनमेंट मिला है, सी को दूसरा असाइनमेंट मिला है और डी को चौथा असाइनमेंट मिला है। ए का असाइनमेंट कॉस्ट कितना है जरा देखो। देखो पहले कितना दिया हुआ है 8 यूनिट, बी का 3 में दिया हुआ है 4 यूनिट, सी का टी में दिया हुआ है 19 यूनिट्स और डी का 4 में दिया हुआ है 10 यूनिट्स। इन सबको जोड़ दिया जाए, 8 4 12, 12 19 31 और 10 41, 41 यूनिट्स। ये हो गया 29 33 और 8 41। मतलब ए को पहला काम करने के बदले में 8 यूनिट मिलेगा। 8 यूनिट का मतलब 8000 भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है, जैसे कंपनी का अपना अपना पावर रहता है, जैसा अपना एस्टिमेट रहता है। बी का थर्ड काम करने के बदले 4 यूनिट मिलेगा। सी को सेकंड काम करने के बदले में सेकंड काम मिलेगा, वो 19 यूनिट है, और डी को फोर्थ काम करने के बदले में 10 यूनिट मिलेगा। सारा का सारा टोटल असाइनमेंट कॉस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट कॉस्ट। असाइनमेंट
कॉस्ट कितना है भाई, तो 41 यूनिट्स। तो यही 41 यूनिट्स अगर सिलेक्शन प्रक्रिया में देगा, ए को पहला काम देगा, बी को तीसरा काम देगा, सी को दूसरा काम देगा, डी को चौथा काम देगा, तो कंपनी बेनिफिट में रहेगा। यही असाइनमेंट प्रॉब्लम का काम है। प्रियंका, समझ में आया? तो अभी तक तुमने देखा होगा कि असाइनमेंट बड़ा इजी वे में चल रहा था, बड़ा इजी वे में असाइनमेंट हो जा रहा था। अब तुम आने वाला क्वेश्चन में, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाला क्वेश्चन में तुम देखोगे इतना आसानी से ये नहीं आएगा। याद रखना है, असाइनमेंट फाइनल कब देखते हैं हम लोग, हर एक रो और हर एक कॉलम में असाइनमेंट मिल जाना चाहिए। एक असाइनमेंट हर एक रो या हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट मिल जाना चाहिए। तो देख रहे हो 1 2 3 4 सब में है, 1 2 3 4 सब में है असाइनमेंट। अगर नहीं आए हर एक रो में असाइनमेंट या कॉलम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आधारित होगा। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आने के लिए नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आने वाला तुमको दिखाई देगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन हो वही आने वाला होता है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता हो जरूरत पड़े, चलो हो सकता हो जरूरत ना भी पड़े, हो सकता हो जरूरत पड़े, नहीं पता। एक एक करके हम लोग बना रहे हैं। सॉल्व मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम whose cost matrix is, क्वेश्चन दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर ए बी सी टी, 2 3 4 5 4 5 6 7 7 8 9 8 3 5 8 4। ओके, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आते हैं। सबसे पहला हम लोग हटा लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी टी। ओके, चलो सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो घटा लो, तो 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, नो प्रॉब्लम। सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3। सबसे छोटा 7 है, चलो 0 1 2 1। सबसे छोटा 3 है, 0 2 5 1। देखो तो ठीक है। चलो कॉलम वाला प्रक्रिया भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी। चलो यहाँ पर 0 है, कॉलम में सब 0 0 ही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 1, सबसे छोटा 1 था। यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 है, 2 2 0 0। उम्मीद करते हैं ये वाला कॉलम समझ में आ गया है। हम लोग चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। तुम लोग पहले असाइनमेंट देना सीखोगे,
असाइनमेंट देना सीखो अच्छा से। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलो सबसे पहले असाइनमेंट देना सीखो तुम लोग। चलो जी, सबसे पहले खोजना शुरू करो। क्या खोजोगे सबसे पहले? पुष्पराज क्या खोजोगे? बोलो। चलो गर्ल्स में कोई? ऋतु। सर सबसे पहले फर्स्ट रो में जीरो देखेंगे। सिंगल जीरो वाला रो सर्च करेंगे। तो सिंगल जीरो वाला रो एक भी नहीं है। सिंगल जीरो वाला कॉलम सर्च करेंगे, एक भी नहीं है। ओके, ये स्टेप बुझाया। पुष्पराज सुन पा रहे हो? हाँ सर, आवाज आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? सिंगल जीरो वाला एक भी रो नहीं है, सिंगल कॉलम वाला, सिंगल जीरो वाला एक भी कॉलम नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे डबल जीरो वाला रो। तो डबल जीरो वाला रो कौन सा है? ये देखो डबल जीरो वाला रो है। तो डबल जीरो वाला रो में किसी एक जीरो को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा जीरो को सेलेक्ट करें? बोलो जी। प्रियंका, कौन सा जीरो को सर्च करें? ये वाला जीरो को सर्च कर लें। ये दो जीरो वाला रो है, तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। चलो इसको ले लेते हैं। ले लिया। अगर इस जीरो को रो में लियो तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में सबको काट दोगे। देखो काट दिया। चलो रो का काम कंप्लीट। और डबल जीरो वाला कॉलम अगर लेते हैं तो डबल जीरो वाला कॉलम ये है। तो डबल जीरो वाले कॉलम में इसको लेंगे या इसको लेंगे? इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि इस रो में असाइनमेंट दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं। ये कॉलम में लिया हुआ है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो को काट देते हैं। ओके, आप फिर सर्च करो। अब इसको ये लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको भी काट दो क्योंकि इसको हम लोग दे चुके हैं। इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। ओके, अब फिर सिंगल जीरो वाला रो सर्च करो। नहीं है, डबल जीरो वाला रो सर्च करो। तो डबल जीरो वाला रो देखो इसमें ले सकते हैं हम लोग। तो डबल जीरो वाला रो में इसमें ले लिया। रो में लियो तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को काट दो। डबल जीरो वाला रो अब नहीं है। फिर डबल जीरो वाला कॉलम लोगे, तो कॉलम लोगे तो इसमें दे नहीं सकते, तो इसी में देना पड़ेगा। तो इसको दे दो। अब देखो सारा रो सारा कॉलम में हम लोग का कंप्लीट है। यही प्रोसेस को सीखना है कि कैसे असाइनमेंट करें। तो ए को मिला है सेकंड यूनिट, बी को मिला है थर्ड यूनिट, सी को मिला है फोर्थ यूनिट और डी को मिला है फर्स्ट यूनिट। ए का सेकंड यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 2, बी का थर्ड यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 6, ये देखो, सी का फोर्थ यूनिट का दिया हुआ है 8 यूनिट और डी का फर्स्ट यूनिट का दिया हुआ है 3 यूनिट। ओके, ये वाला तुम देख पा रहे हो जितना भी डॉट लगा हुआ है। 6 2 8 8 16 3 19 यूनिट टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो आया है। असाइनमेंट कॉस्ट जो आया है
वाया 19 यूनिट्स। ये वैरी कर सकता है, लेकिन इसका सम वैरी नहीं करना चाहिए। सर सर फर्स्ट यूनिट में सर ये होगा 2 की जगह 3 होगा सर। हाँ 3 होगा सर हम ये वाला ना। यस सर। ओके 6 3 9 9 8 17 3 20 अब ठीक है। ओके तो ये वैरी कर सकता है, ये वैरी कर सकता है आंसर में। ये 1 के बदले में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सम आएगा वो 20 यूनिट ही आना चाहिए। ये मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट है, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट है, ये सेम टू सेम आना चाहिए। ओके तो ये जो हम लोग लिए हैं असाइनमेंट देने का प्रोसेस है, ये जो जीरो में सेट करते हैं, वो जीरो में कैसे सेट करते हैं फिर एक बार सुनो। पहला कि हर एक रो और हर एक कॉलम में असाइनमेंट मिल जाना चाहिए, एक के असाइनमेंट। दूसरा हर एक रो हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट मिलना चाहिए, ये वैरी कर सकता है, ये सब सेम होगा, ये जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तीसरा हर एक रो हर एक कॉलम में होना ही चाहिए असाइनमेंट, हर आदमी को एक काम कोई ना कोई एक काम मिलना चाहिए, तो काम मिलना ही चाहिए, मतलब हर एक रो हर एक असाइनमेंट में हर एक रो हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं सिंगल जीरो वाला रो, और सिंगल जीरो वाला रो में सर्च करके असाइनमेंट देते हैं, और उसके बाद सिंगल जीरो वाला कॉलम असाइनमेंट चूज करते हैं, उसमें असाइनमेंट करते हैं। उसके बाद डबल जीरो वाला रो, उसके बाद डबल जीरो वाला कॉलम, ऐसे करते करते चलते हैं और कोशिश करना है कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एक असाइनमेंट मिल जाए। तो धीरे धीरे करके सीखोगे। चलो और एक ठो क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ये भी आने का संभावना एकदम नहीं है। हम लोग अब वैसे केस को देखेंगे जिसमें असाइनमेंट देना संभव नहीं है और एक तरीका वहां जाके फ्लॉप कर जाएगा, तो उस तरीके के बाद हम लोग के हाथ में क्या क्या स्टेप है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। आइए, ये सब सवाल को कितनों बार परीक्षा में देख के जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें बनाने नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम वन टू थ्री फोर फाइव A B C T E ओके 1 3 2 3 6 2 4 3 1 5 5 6 3 4 6 3 1 4 2 2 1 5 6 5 4। तो चलो सबसे पहले हम लोग दोनों काम कर लेते हैं और इसमें देखना चाहते हैं कि आने वाला कल में क्या क्या परेशानी हो सकता है। ये सॉल्यूशन आते हैं। चलो भाई, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1 है, तो 1 से सबको घटा दो तो 0 2 1 2 5 आ गया। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, 1 3 2 0 4।
इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो 3 है, तो कितना आएगा? 2 3 0 1 3। उसके बाद कौन सा छोटा एलिमेंट है? 1 है, तो 2 0 3 1 1। अब 1 है तो 0 4 5 4 3। सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग कॉलम के लिए, सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग कॉलम के लिए। वन 2 3 4 5 A B C D E। चलो 0 1 2 2 0। अगला 0 है, 2 3 3 0 4। यहाँ भी 0 है, 1 2 0 3 5। यहाँ भी 0 है, 2 0 1 1 4। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2 0 2। चलो देखो, तो रेडी हो गया कॉलम वाला। अब हम लोग असाइनमेंट देने का प्रोसेस पर आते हैं। अच्छा से देखोगे, 1 2 3 4 5 A B C D E। जीरो 2 1 2 4 1 3 2 0 3 2 3 0 1 2 2 0 3 1 0 0 4 5 4 2। चलो रेडी हो जाओ। चलो बोलना शुरू करो तुम लोग। सबसे पहला सिंगल जीरो वाला रो कौन सा है? फर्स्ट रो है सर, सिंगल जीरो का। फर्स्ट रो सिंगल जीरो वाला है क्या? इसको असाइन कर दिया जाए? हैं? हाँ सर, और ये रो कॉलम में कट जाएगा सर। कॉलम में इसको क्यों काटते हैं? इस रो में सर असाइन हो गया ना, इसलिए सर इस रो कॉलम में एक ही असाइन हो सकता है रो, बस जो पहले बहुत अच्छा। सिंगल जीरो वाला रो देखो ये है, इसको असाइन दे दिया जाए। कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो नहीं है। सिंगल जीरो वाला रो देख रहे हो, है ना? कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो नहीं है। यहाँ डबल जीरो वाला रो है, हो नहीं सकता। आ जाओ सिंगल कॉलम वाला। कौन वाला है सिंगल जीरो वाला कॉलम? सेकंड कॉलम से फोर्थ कॉलम दोनों। तो दोनों में से कोई एक को देना पड़ेगा। किसको देने? इसको दे देते हैं, सेकंड को। ये कॉलम में दिए हैं तो रो में काट दो। क्या ये सवाल बन गया है? नहीं सर, सब में तो नहीं पड़ा सर। तो दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल लिखेंगे। दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट ऑप्टिमल। चलो, तो ये हम लोग को नया प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत, नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि इसमें आ ही नहीं रहा है। सारा रो सारा कॉलम में नहीं आया। देखो ई एक सेक्शन है और एक पांचवा है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं दे पाए हम लोग, इसीलिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। हम लोग को प्रोसीड करना पड़ेगा फर्दर। अब ये प्रोसीड फर्दर कैसे करेंगे, ये प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग फर्दर, इसी को हम लोग सीखना है। चलो बहुत ही केयरफुली दिमाग से देखना, सोचना। ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, टू कवर ऑल द जीरोज, जितना जीरोज है सारा कवर हो जाना चाहिए। ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। नाउ वी ड्रॉ minimum number of horizontal and vertical lines, to cover all the zeros। इतना ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कि सारा जीरो कवर हो जाए। गौर से देखो, इसको जानने के लिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि जिसमें जीरो का संख्या ज्यादा है उसको टिक लगा देते हैं। यहां देखो टिक लगा दिए हैं, देखो यहां भी टिक लगा दिए हैं, यहां भी 2 जीरो दिख रहा है, यहां भी 2 जीरो दिख रहा है, टिक लगा दिया। मतलब यहां पर लाइंस तो पक्का आएगा, आ गया। और कैठो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यहां ड्रॉ कर दें, एक यहां ड्रॉ कर दें तो कंप्लीट हो जाएगा। एक यहां ड्रॉ कर दें, एक यहां ड्रॉ कर दें, कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो कहां कहां लाइन ड्रॉ हुआ, 1 2 3 4, ये 4 लाइन के द्वारा सारा जीरो कवर हो गया है। ये 4 लाइन के द्वारा सारा जीरो कवर हो गया है। बोलो समझ में आया ये वाला? ये नंबर ऑफ लाइन मिनिमम होना चाहिए। अगर ज्यादा लाइन ड्रॉ करके कवर कर देते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बस प्रॉब्लम का स्टेप बढ़ जाएगा। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल द जीरो, सारा जीरो कवर हो चुका है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सारा जीरो कवर हो चुका है। अब करना क्या है, एक और बनाना है इस तरह से, 1 2 3 4 5 A B C D E। अब कवर करने के बाद जितना अनरिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट है, जहां पर कोई लाइन नहीं गया है, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो कौन कौन सा वो एलिमेंट है अनकवर्ड वाला? अनकवर्ड वाला कौन कौन सा एलिमेंट है? गौर से देखो, एक अनकवर्ड में 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसमें सबसे छोटा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मिनिमम एलिमेंट 2 है। चलो देखो, जितना लाइन ड्रॉ होने के बाद जितना अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से सबसे छोटा लेंगे, और सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो जितना अनकवर्ड से है वो 2 को घटा देंगे, और जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है जिसमें प्लस साइन टाइप का दिख रहा है, ऐसे देखो यहां पर एक प्लस साइन दिख रहा है, यहां पर एक प्लस साइन दिख रहा है, उसमें ये 2 को जोड़ देंगे और बाकी बात को अनचेंज छोड़ देंगे। जितना प्लस वाला एलिमेंट है, जितना पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पर इस मिनिमम एलिमेंट को जोड़ेंगे, और जो अनकवर्ड है उसमें से घटाएंगे, बाकी बात को अनचेंज छोड़ देंगे। ये 0 अनचेंज छूटेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 में 2 जुट जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 अपनी जगह पर, इस 2 में घट जाएगा 0, इस 3 में घट जाएगा 1, इस 3 में घट जाएगा 1, ये 0 अपनी जगह पर, ये 4 में घट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3 या 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर, 3 में जुट जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपने जगह पर,
देख लो इस टेबल को बनाना, 2 को छोड़ देंगे, 0 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, 1 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 अपनी जगह पर, 5 में ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। चलो गौर से देखो क्या क्या बोले हम जी, हिमांशु क्या क्या बोले हम? सर क्रॉस वाला में ऐड करना है, और जो ऐसे ही है मतलब बिन क्रॉसिंग उसमें आपको मैनेज करना है, जो मिनिमम नंबर है उससे। अनकवर्ड का सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है? 2। अनकवर्ड वाला से इसको घटा देना है, जहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ गया हो उसको छोड़ देना है, जहां पर 2 लाइन क्रॉस किया वहां पर जोड़ देना है। और एक बार फिर वही काम करेंगे जो काम पहले कर रहे थे। चलो सिंगल जीरो वाला रो खोलो जी, सिंगल जीरो वाला रो दिख रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगल जीरो वाला रो नहीं है, सिंगल जीरो वाला कॉलम देखो है, सिंगल जीरो वाला कॉलम, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में किए तो रो को काट देंगे, सिंगल जीरो वाला रो नहीं है। आ जाओ फिर डबल जीरो वाला रो, तो डबल जीरो वाला रो कहाँ कहाँ भाई? तो देखो डबल जीरो वाला रो इन दोनों में कोई एक को ले सकते हो, तो हम लोग इसको ले रहे हैं, डबल जीरो वाला रो। इसको जब ले लिए रो में तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को कट कर देंगे। डबल जीरो वाला रो देखो इसमें भी है, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो, तो इसको अगर लेते हैं रो में तो इसके कॉलम को कट कर देना पड़ेगा। देखो रो में लिए डबल जीरो वाला, रो में लिए तो करस्पॉन्डिंग कॉलम में तो है ही नहीं, कट कर दो, है देखो यहाँ। अब इन दोनों में कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, तो इसको तुम ले नहीं सकते, अब इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉलिश है, इसको काट दो। तो देखो कि हर एक रो हर एक कॉलम में आ गया है। चलो तो आंसर आ गया ए का 1, बी का ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 2। देख रहे हो कि सब में असाइनमेंट आ गया है, सब में असाइनमेंट आ गया है, हर एक रो हर एक कॉलम में, यही हमें चाहिए था। तो अगर ऐसा आता है और इसको हम लोग नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है और टू कवर ऑल द जीरो, ताकि सारा जीरो कवर हो जाए। उसके बाद का 3 लाइन है, अनकवर्ड का सबसे छोटा एलिमेंट लेके अनकवर्ड से घटा देना है, एक लाइन जहां से क्रॉस किया है उसको छोड़ देना है और जहां पर इंटरसेक्शन लाइन क्रॉस किया है वहां पर जोड़ देना है। उसके बाद फिर एक बार इसी टाइप का मिलेगा, फिर एक बार सिंगल जीरो रो, सिंगल डबल जीरो रो करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस बार भी नहीं आता तो फिर आगे बढ़ते, फिर नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करते, फिर एक बार प्रोसेस करते, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो असाइनमेंट का मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट क्या है? पहला का है 1। हाँ सर ये एलिमेंट का सर 4 होगा ना? क्या बोला? 5 होगा, 5 होगा, 5 सबसे लास्ट वाला सर, सबसे लास्ट वाला बॉक्स जो हम लोग लिए हैं वो ई वाला 5 ई का। अब ठीक है, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 5। 4 1 5 3 8 1 9 10 10 यूनिट्स। मतलब ए को पहला काम मिलेगा, ए को पहला काम करने के बदले में 1 यूनिट देना पड़ेगा, बी को चौथा काम करने के बदले में 1 यूनिट, सी को तीसरा काम करने के बदले में 1 कहाँ है? हाँ, तीसरा काम करने के बदले में 3 यूनिट, डी को दूसरा काम करने के बदले में 1 यूनिट और ई को पांचवा काम करने के बदले में 4 यूनिट देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 यूनिट है और इसमें सारा असाइनमेंट सबको मिल गया है, यही सॉल्यूशन है इसका। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम पर आने वाला क्लास में काम जारी रहेगा। अब हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हो गए हैं
चाहे कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों नहीं हो जाए, हम लोग उसको रेडी कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग एक सवाल लिख के दे रहे हैं तुमको, कोशिश करो उसे ट्राई करने का। सारा प्रोसेस बता दिया गया है कि कैसे कैसे काम करना है। तुम्हारा काम है कि इसको सही सलामत काम करना। बोले थे कि प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगा, तो तुम लोग को जैसा कि बोल दिए है कि जिसको आना है अपना आ जाना। क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं सैटरडे से, आज नोटिस भी चला जाएगा। क्या बजे बोले हैं पुष्पराज क्लास के लिए? 10 बजे बोल रहे थे सर। 10 बजे कि 9:30 बजे? क्या बजे बोले थे सर? 10 बोल रहे थे सर। 9:30 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो टाइम रखिएगा सर, मैसेज कर दीजिएगा ना, देख लेंगे इसमें आ जाएंगे। फिर बाद में अगर होगा तो समय अगर मैनेज किया जाएगा सब मिल। हाँ, है कि OR को और अच्छी तरह से सीखने के लिए ऑफलाइन क्लास का जरूरत है, और बढ़िया से सीख पाओगे। बहुत बढ़िया चीज है सीखने के लिए। मार्क्स पेन में कंपलसरी है सर। हाँ, क्या बोला रे? मार्क्स पेन करना कंपलसरी है। मार्क्स पेन करना कंपलसरी है सर। अभी तत्काल तो है। वैक्सीन जो ले लिया उसको भी सर। वैक्सीन से क्या होगा? वैक्सीन से तुम क्या होगा, बच जाओगे। मोदी तो यही कर रहा है सर। मोदी जी? यस सर। क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन लो ठीक हो जाओगे। वैक्सीन लो और मास्क छोड़ दो। हाँ, मतलब एक रूम में छोड़ ही सकते हैं। चलो पहले आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। सब कोई ले लिया वैक्सीन जी? लड़की लोग तो लेवे नहीं किए। सेकेंड डोज बाकी है सर। हाँ, सेकेंड डोज बाकी है। हाँ तो रांची में ले लेना। सर कब आना है सर? क्या बोल रहे? शुभम तिवारी? यस सर। सैटरडे से। सैटरडे से। चलो ये दोनों सवाल हम होमवर्क में है, ये दोनों को बनाना। अब बना के कोई डाउट होगा तो पूछना। तो हम लोग इसको भेज देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। कल हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स का क्लास में फिर एक बार रात में मिलेंगे। तो चलो बाय बाय, सी यू अगेन।